नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। आप भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, मैं वर्तमान की बात सदा करता हूं क्योंकि वर्तमान हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। जब कल का दिन देखा ही नहीं तो आज के दिन को क्यों खोए। जिस घड़ी में हम हंस सकते हैं उस घड़ी में कल के लिए क्यों रोए भाई। इसलिए वर्तमान में रहिए और वर्तमान में रहते हुए जो अनमोल खजाना इस श्वासों का, उस पर ध्यान दीजिए। जीवन मुस्कुराता रहेगा। नमन नारायण। आपके सामने हूं अप्रैल 2025 का मासिक राशिफल लेकर। अप्रैल 2025 ग्रह नक्षत्र की गणनाओं के हिसाब से 12 के 12 राशियों के लिए क्या संकेत दे रहा है, राशिफल लेकर आपके सामने हूं 12 के 12 राशियों का। राशिफल पे आऊं उससे पहले दाती गुरु मंत्र के सभी दर्शकों को, राष्ट्र के सभी भाई बहनों को नव विक्रम संवत 2082 की हार्दिक शुभकामनाएं। नव संवत्सर, नव वर्ष और नवरात्रे आपके लिए मंगलमय हो। शनिदेव भगवान की श्री चरणों से मैं मेरी प्रार्थना 30 मार्च 2025 से नव संवत्सर, नव वर्ष और नवरात्रे प्रारंभ है। ये नव विक्रम संवत है, हमारा नव वर्ष प्रारंभ हो रहा है और नव वर्ष आपके लिए मंगलमय हो। शनि भगवान के चरणों में पुनः हृदय से प्रार्थना। अप्रैल का महीना आपके लिए शुभ हो, मंगलमय हो। मेरे आराध्य शनिदेव की श्री चरणों में मेरी प्रार्थना और सदा एक संकेत दिया हूं कि शनि शत्रु नहीं मित्र है। कर्म फल दाता शनि, भाग्य विदाता शनि। शनिदेव अमंगलकारी नहीं, मंगलकारी। कर्मों में विश्वास और कर्मों में शुद्धिकरण जीवन को सुखी बना देगा। 29 मार्च 2025 शनिदेव राशि परिवर्तन किए हैं और 12 राशियों पर शनिदेव का मीन राशि में संचरण क्या प्रभाव रहेगा ग्रह नक्षत्र की गणनाओं के हिसाब से, ये 12 के 12 वीडियो गुरु मंत्र में दाती महाराज पे है। मित्रों साथियों, बहुत दिल से लिखा है। इसलिए नहीं लिखा कि मुझे व्यूअर मिले, कोई आर्थिक लाभ मिले, क्योंकि 40 से 45 मिनट का एक वीडियो है। विस्तार से देखिएगा, एक एक चीज पर चर्चा करी हूं और संकेत भी दिया हूं, समस्या भी बताई हूं और समाधान भी बताया हूं। नमन नारायण। राशिफल पे आऊं उससे पहले अप्रैल पे पड़ने वाले व्रत और त्योहारों के बारे में चर्चा कर लेते। माह के प्रथम दिन यानी 1 अप्रैल को चैत्र नवरात्रों का तीसरा दिन है, यानी मां चंद्रघंटा का दिन है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ओम चंद्रघंटा देव्यै नमः। अद्भुत मां चंद्रघंटा का दिन है। नवरात्रों का ये तीसरा दिन है। 5 अप्रैल को दुर्गाष्टमी है और 6 अप्रैल को चैत्र नवरात्रों का समापन है। 6 अप्रैल को रामनवमी भी है। 8 अप्रैल को कामदा एकादशी है और 10 अप्रैल को अनंत त्रयोदशी भी है। 16 अप्रैल को गणेश चतुर्थी का व्रत है। 29 अप्रैल को भगवान परशुराम जयंती है और 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया का त्यौहार है। अक्षय तृतीया के दिन शुभ कार्यों के लिए सबसे शुभ मुहूर्त माना जाता है, अबुझ मुहूर्त माना जाता है। इसी दिन त्रेता युग का प्रारंभ हुआ था। मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन हम जो भी कार्य करते हैं उसमें अक्षय फल की प्राप्ति होती, वो पुण्य कभी समाप्त नहीं होता है। इसलिए अक्षय तृतीया के दिन मांगलिक कार्य जैसे विवाह है, गृह प्रवेश है, व्यापार है या उद्योग का आरंभ करना अति शुभ माना गया है। राशिफल की गणनाओं के लिए ग्रह नक्षत्रों का जानना बहुत जरूरी होता है। तो अप्रैल के महीने में होने वाले ग्रह नक्षत्रों के संचरण की बात करें। सबसे पहले 2 अप्रैल को मंगलदेव अपनी नीच राशि कर्क में संचरण करेंगे। 7 अप्रैल को बुधदेव मीन राशि में मार्गी होंगे और 14 अप्रैल को सूर्यदेव अपनी उच्च राशि मेष में संचरण करेंगे। 13 अप्रैल को शुक्रदेव मीन राशि में मार्गी होंगे। शनिदेव मीन राशि में, बृहस्पतिदेव वृषभ राशि में, राहुदेव मीन राशि में और केतुदेव कन्या राशि में संचरण करेंगे। यह है ग्रहों का संचरण 2025 अप्रैल के महीने में 12 राशियों के लिए। अप्रैल 2025 का महीना नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से कैसा रहेगा,
ग्रह नक्षत्रों से राशि परिवर्तन का किस क्षेत्र में क्या प्रभाव देखने को मिलेगा और किन किन क्षेत्रों में विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्या भाग्य आपके पक्ष में दस्तक दे रहा है, क्या काम बनेंगे या जूझना पड़ेगा आर्थिक समस्याओं से। इन विषयों पर नक्षत्र गणनाओं के आंकलन के साथ साथ मैं अपने विचार आपके साथ रहूंगा। कामकाज, कारोबार, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण, समाज, परिवार, स्वास्थ्य और शिक्षा के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा, मैं विस्तार से बात करने की कोशिश भी करूंगा। साथ ही कुछ उपाय बताऊंगा कि अक्षय तृतीया पर क्या उपाय करें कि हमारे जीवन में सुख समृद्धि आए। एक बात जो मैं हमेशा आपसे कहता हूं उसको याद रखिएगा, ये जो राशि फलन है ये जनरल प्रेडिक्शन है और चंद्र राशि पर आधारित है, आपके नाम राशि पर आधारित है। लेकिन मैंने कोशिश की है कि आप अपनी लगन कुंडली के हिसाब से भी आप देख सकते हैं, यानी 12 राशियों में जो भी आपकी राशि है उस राशि के हिसाब से भी ये राशिफल आपके लिए सटीक रहेगा। यदि आपका लगन उस राशि का है तो राशिफल आपके लिए सटीक रहेगा। लेकिन मेरे हिसाब से चंद्र राशि, नाम राशि से राशिफल देखना उत्तम माना गया है। ये राशिफल महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए भी, बच्चों के लिए भी है। ये जनरल प्रेडिक्शन है। आप स्वयं जानना चाहते हैं कि अप्रैल 2025 का मेरी जन्म कुंडली के हिसाब से ये महीना मेरे लिए कैसा जाएगा, तो नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप अपना भविष्य जान सकते हैं, आप अपने बारे में जान सकते हैं। मैं निसंकोच आपके सवालों का जवाब दूंगा। मित्रों और साथियों, आप चाहते हैं कि आपके बच्चे का कैरियर किस तरह का होगा, आप चाहते हैं कि आपके बच्चों का हेल्थ कैसी होगी, आप चाहते हैं कि कारोबार की अवस्था क्या होगी, या आपकी जन्म कुंडली में कौन से दोष हैं, क्या उपाय करें। ये सारी अलग अलग जन्म कुंडलियां हैं जो ये संस्थान आपको बना के भेज सकता है कि आपके बच्चे की स्ट्रीम किस लाइन में अच्छी रहेगी, कैरियर कैसा रहेगा, आप किस कारोबार को करें, कौन सा रतन धारण करें, कौन सा रुद्राक्ष धारण करें। ये सारे आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से अलग अलग फलित आपको करके मैं भेज सकता हूं। इन नंबरों पर संपर्क करके आप अपनी जन्म कुंडली मंगवा सकते हैं। न माना है, ये मैं गौ माता के लिए कर रहा हूं। मेरा राष्ट्रीय निवेदन है कि मेरे पास गायें बहुत है, मेरी गौ माता सुखी रहे। राष्ट्र के सामने ज्योतिष के माध्यम से सेवा लेकर आया हूं। आप मेरे से बात करना चाहते हैं, आप जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, ये सारा सेवा मेरी गायों की चारे के लिए जाती है। इसलिए कोई यदि आपसे कहता है कि साहब जन्म कुंडली, और वो आपसे कहे कि जन्म कुंडली का ये धन लगेगा, तो ये है समझ लीजिएगा कि ये चारा गौ माता के लिए जाएंगे। और राष्ट्र को मैंने कभी धन मांगा भी नहीं, आप लोग अच्छी तरह जाए, ये मेरा अहंकार नहीं है, ये मेरा निवेदन है कि वर्तमान परिस्थितियां इतनी अच्छी नहीं है और गायें हैं, और गाय को तकलीफ नहीं आए, मैं रात दिन ज्योतिष के माध्यम से राष्ट्र की सेवा कर रहा हूं। मैं दान नहीं मांग रहा हूं, धन नहीं मांग रहा हूं, मैं अपनी मेहनत, जो मेहनत मैं कर रहा हूं वो मेहनत मेरी गौ माता के लिए काम आए, उसका प्रतिफल मांग रहा हूं। आपको अपने भविष्य के बारे में जानना जितना मैं जानता हूं, और मुझे मेरे गायों को चारा चाहिए, बस इसी बात को ध्यान में रखकर मैंने आपसे निवेदन किया। मेरा कोई दबाव आपके ऊपर नहीं, और नहीं मैं व्यापारी और न धन का संचय करना चाहता हूं। गायें भूखी नहीं, और आपके आसपास भी जहां भी गौ माता है, गौ माता की रक्षा करिए, वो आपकी रक्षा करेगी। गौ माता को चारा दीजिए, अनाज, भोजन, जल, पानी की व्यवस्था करिए। गौ माता सुखी रहेगी तो राष्ट्र प्रगतिशील बनेगा। नमो नारायण। अब मैं राशि चक्र व चक्र की 8वीं राशि यानी वृश्चिक राशि वालों के लिए अप्रैल 2024 का महीना कैसा रहेगा, क्या है नक्षत्र गणनाओं के आधार पर वृश्चिक राशि वालों के लिए अप्रैल 2024 में राशिफल का संकेत। राशिफल पे आऊं उससे पहले मैं थोड़ी सी चर्चा वृश्चिक राशि की व्यक्तित्व के बारे में करना चाहूंगा, जो शास्त्र कहते हैं या जो मेरा अनुभव कहता है, जो मैंने पढ़ा है। कमाई मेरी नहीं है, लेकिन जो पढ़ा है उसको देखा और अनुभव में आया कि कुछ तो ऐसा है। वृश्चिक राशि का जो प्रेम है ना, वो संसार से सबसे अनोखा है, और इस राशि के लोग सदा भ्रम के शिकार होते हैं। लेकिन वृश्चिक राशि वालों की शक्ति प्रेम है, वो निश्चलता के स्वरूप है, प्रेम के भूखे होते हैं। प्रेम के बदले में वृश्चिक राशि सदा प्रेम चाहती है। लेकिन इस राशि के जातक दूसरों पर जल्दी विश्वास नहीं करते, जिसकी वजह से किसी भी स्थिति से निपटने का भार स्वयं उठाते हैं, और इसकी वजह से ईर्ष्या और संदेह का वातावरण बन जाता है। वृश्चिक राशि के व्यक्ति अपनी इच्छाओं को दूसरों पर बहुत थोपते हैं।
ये अलग बात है कि स्वभाव प्रेम से भरा परिपूर्ण भावुक होते हैं, लेकिन अपनी इच्छाएं दूसरों पर सौंपते हैं, अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं, लेकिन बुद्धिमत्ता की कमी कारण वृश्चिक राशि खुद अपने लिए ही समस्या खड़ी कर लेते हैं, क्योंकि इस राशि के लोग जीवन में कभी अपनी उपेक्षा सहन नहीं कर पाते, और यदि किसी के प्रति क्रोधित हो जाए इन्हें माफ करना नहीं आता है। ये लोग ऊपर से दिखने में शांत है, लेकिन इनके मन में बदला लेने की भावना कूट कूट के भरी रहती है, जो इनके लिए नुकसानदायक है। ये अपने शत्रु पर निर्दयता से चोट करते हैं। मैं कहूंगा वृश्चिक राशि वालों को कि महामृत्युंजय मंत्र का जाप करिए, गायत्री का जाप करिए, राम नाम का जाप करिए, रामायण का पाठ करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए। आपके लिए शीतलता आएगी, सोच प्रौढ़ होगी, पारदर्शिता आएगी, आगे तक देखने का चश्मा मजबूत हो जाएगा और जीवन खुशियों से भर जाएगा। नमो नारायण, नमो नारायण। अब मैं वृश्चिक राशि वालों के लिए अप्रैल 2025 का महीना राशिफल का क्या संकेत दे रहा हूं। राशिफल का जो स्रोत है वो ग्रह गोचर है। तो बात करते हैं आपके लिए ग्रह गोचर किस प्रकार की स्थिति बना रहे हैं अप्रैल 2025 के महीने में। थोड़ा सा समझने का प्रयास है। वृश्चिक राशि वाले राशि अधिपति मंगल देव अप्रैल माह में मार्गीय अवस्था में अपनी नीच राशि करक से भाग्य स्थान में संचरण कर रहे हैं। मंगल देव की चतुर्थ दृष्टि 12वें भाव तुला राशि पर है, सप्तम दृष्टि तीसरे भाव मकर राशि पर है और अष्टम दृष्टि चौथे भाव कुंभ राशि पर रहेगी। सूर्यदेव, बुधदेव, शुक्रदेव, शनिदेव, राहुदेव माह के आरंभ में दशमेश सूर्यदेव, तृतीय चतुर्देव शनिदेव, सप्तमी और द्वादश शुक्रदेव और अष्टमेश और एकादश बुधदेव और राहुदेव के साथ मीन राशि पंचम भाव में संचरण करेंगे। 14 अप्रैल को सूर्यदेव अपनी उच्च राशि मेष से छठे भाव में संचरण करेंगे। बृहस्पतिदेव माह के आरंभ से लेकर अंत तक वृषभ राशि सप्तम भाव में संचरण करेंगे। केतुदेव 11वें भाव में संचरण करेंगे। यह है वृश्चिक राशि वालों के लिए अप्रैल 2025 के महीने में ग्रहों का संचरण। जब इन ग्रहों को मैं मोटा मोटा देखता हूं तो वृश्चिक राशि वालों के लिए अप्रैल का महीना कामकाज, कारोबार, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण, समाज, परिवार, स्वास्थ्य और शिक्षा के हिसाब से जिस तरह की ग्रह योगायोग है, मेरी गणना और मेरा अनुभव यह कहता है कि अप्रैल का महीना वृश्चिक राशि वालों के लिए बेहतर परिणामों का संकेत दे रहा है। पिछली परेशानियों में कमी आएगी, पिछली परेशानी से छुटकारा मिलेगा। इस महीने कैरियर, कामकाज व व्यापार को लेकर राहत महसूस करेंगे और लाभ स्रोतों में वृद्धि होगी। मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ काम करने का सु अवसर मिलेगा। आर्थिक परिस्थितियों को लेकर आप भाग्यशाली रहेंगे और इंक्रीमेंट की प्रबल संभावना नजर आ रही है। नौकरी में मनोनुकूल सफलता मिलेगी। कैरियर संबंधी मसले हल होंगे। लाभदायक कामकाज के नए ऑर्डर प्राप्त होंगे। नौकरी में आ रही अनावश्यक परेशानी से छुटकारा मिलेगा। नौकरी में मनोनुकूल कार्य करने का अवसर मिलेगा। नौकरी में उन्नति का अवसर प्राप्त होगी। पारिवारिक दृष्टिकोण से समय आपके पक्ष में रहेगा। परिवार में नए मेहमान के आगमन का संकेत है और पारिवारिक समन्वय अच्छा रहेगा। पारिवारिक रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी। पारिवारिक वातावरण खुशियों से भरा रहेगा और परिवार में मांगलिक कार्य संपन्न होगी। सुख शांति के लिए व्यर्थ के तर्क वितर्क और विवादों में न पड़े तो आपके लिए यह महीना बेहतर होगा। आप युवा है, विद्यार्थी है, कामकाज, कारोबार, नौकरी, शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे होंगे, परंतु शिक्षा के क्षेत्र में कड़ी मेहनत और संघर्ष भी करना पड़ेगा। युवाओं के लिए कैरियर संबंधी मसले हल होंगे। स्वास्थ्य को लेकर राहत का संकेत नजर आ रहा है। ये मोटा मोटा ग्रहों के संचरण का संकेत है वृश्चिक राशि। लेकिन जब ये ग्रह अप्रैल के महीने में आपस में योगायोग, दृष्टि संबंध और युति संबंध बनाएंगे, तब अप्रैल माह का ग्रह का संचरण कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, स्वास्थ्य, शिक्षा के हिसाब से क्या प्रभाव डालेगा, इस विषय पर विस्तार से बात करूंगा। सबसे पहले बात करूंगा मेरे राष्ट्र के युवा और विद्यार्थियों का। युवा और विद्यार्थियों के लिए, वृश्चिक राशि के युवा और विद्यार्थियों के लिए अप्रैल का महीना कैरियर, कामकाज, कारोबार, शिक्षा के दृष्टिकोण से मेहनत, परिश्रम, संघर्ष का संकेत दे रहा है। वृश्चिक राशि वाले पंचम भाव मीन राशि में दशमेश सूर्यदेव, सप्तमेश और द्वादश शुक्रदेव, अष्टमेश और लाभेश बुधदेव और तृतीय और चतुर्थ शनिदेव और राहुदेव का संचरण हो रहा है। पंचमेश बृहस्पति का संचरण सप्तम भाव वृषभ राशि से हो रहा है। भाग्य स्थान नवम भाव में लग्नेश मंगलदेव अपनी नीच राशि कर्क से संचरण करे और मंगलदेव की सप्तम दृष्टि पराक्रम भाव में विराजमान अपनी उच्च राशि मकर पर रहेगी। मेहनत है, परिश्रम है, संघर्ष है, लेकिन उसका फल बहुत मीठा है। पारिवारिक सदस्यों का शिक्षा और कैरियर में पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। मेहनत, परिश्रम, संघर्ष का पूर्ण फल मिलेगा और बस प्रयास करना है, मेहनत करना। प्रयास, परिश्रम और प्रार्थना यदि तीनों साथ में है तो सफलता आपके कदमों में। आपको अच्छे अवसर मिलेंगे। आपको सिर्फ इतना करना है कि पारिवारिक सदस्यों और शिक्षकों को तालमेल बनाकर चलना है। व्यर्थ की रात्रि भ्रमण से बनना है। खान पान में परिशुद्धता रखनी,
यदि ऐसा करते हैं तो परिश्रम का पूर्ण फलेगा, अध्ययन रुचि बढ़ेगी, मनन स्कूल कॉलेज में दाखिले के लिए समय अनुकूल है, मित्र मंडली आपके चारों ओर घेरने का प्रयास करेगी, इससे आपको बचना होगा। इन सब के चक्कर में पड़ गए तो आपका अध्ययन, आपका कैरियर चौपट हो सकता है, इसलिए इनसे दूर रहिए। एक बात और कहना चाहता हूं, इस मान नैतिकता का दामन आपको पकड़ना बहुत जरूरी है। परिशुद्धता चाहिए रिश्तों में, इस बात को ध्यान रखिएगा। निजी संबंधों में किसी तरह का दगा आपको मुसीबत में डाल सकता है। वे विद्यार्थी जो उच्च शिक्षा के लिए देश विदेश में अध्ययन करना चाहते हैं, समय अच्छा संकेत दे रहा है, सपना पूरा हो सकता है, न मना रहे। ये था युवा और विद्यार्थियों का अप्रैल 2025 का संकेत। अब मैं बात करूंगा व्यवसाय, नौकरी, कामकाज, आर्थिक परिस्थिति में वृश्चिक राशि अप्रैल का महीना क्या कह रहा है। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए अप्रैल का महीना कारोबार, कामकाज, नौकरी और आर्थिक दशा में पूर्ण सफलता, बेहतर परिणाम और खुशियों का देने वाला होगा। 10वें सूर्यदेव, सप्तमेश और द्वादशी शुक्रदेव और अष्टमेश और लाभेश बुधदेव, तृतीय और चतुर्देव शनिदेव और राहु देव का संचरण पंचम यानी त्रिकोण भाव मीन राशि में हो रहा है। श्रम के पुरुषार्थ और परिश्रम के बल पर मान सम्मान, यश, धन अर्जित करने में सफल होंगे, उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। कार्य के प्रति आपका डेडिकेशन, डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी काबिले तारीफ रहेगी और उनका पूर्ण लाभ आपको प्राप्त होगा। व्यापार भाव में वृषभ राशि के लिए बृहस्पतिदेव का संचरण, व्यापार भाव के अधिपति शुक्रदेव अपनी उच्च राशि मीन में पंचम भाव में संचरण करे। रुका हुआ काम शुरू होगा, रुका हुआ धन मिलेगा, डूबे हुए धन की प्राप्ति का प्रबल संकेत है। ये माह व्यवसायिक और कैरियर के दृष्टिकोण से आपके लिए शुभ रहेगा और व्यवसाय विस्तार का मौका। परंतु गणनाओं के अनुसार मुझे ऐसा भी महसूस हो रहा है कि आपकी सफलता को देखकर शत्रु आपकी टांग खींच सकेगा। शत्रु संबंधी समस्याओं से सावधान रहना बहुत जरूरी। तथाकथित मित्र साथ बैठकर दगा कर सकते, इसलिए चारों ओर आपको पैनी दृष्टि रखनी होगी। वैसे नक्षत्र गणना पूर्ण संकेत दे रही है कि शत्रु चाहकर भी नुकसान नहीं कर सकता, लेकिन प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। कई बार कहते हैं राजस्थान में कहावत है कि ठीकरी घड़ा फोड़, छोटा सा कंकर घड़ा फोड़ सकता है, तो सावधानी अपेक्षित है। व्यापार में पूर्ण लाभ, कार्य में सफलता, कैरियर और कारोबार में उन्नति के अवसर मिलेंगे, संपूर्ण मनो आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। कैरियर, कारोबार, कामकाज, नौकरी, धन को लेकर आपकी उम्मीदें पूरी होगी, आसान को लाभ प्राप्त होगा, साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी, जनसंपर्क का दायरा बढ़ेगा, मन अनुकूल कैरियर, कारोबारी साथियों से संबंध बनेंगे, लाभ भाव पर पंचगिरी प्रभाव होने के से लाभ प्राप्ति के एक से अधिक साधन उपलब्ध होंगे, आमदनी अच्छी बढ़ोतरी होगी। माह के उत्तरार्ध में 10वें सूर्यदेव के छठे भाव में अपनी उच्च राशि मेष में संचरण करने से सरकारी क्षेत्र में विशेष लाभ के संकेत नजर आ रहे हैं। कर्जों से मुक्ति मिलेगी, कानूनी मसलों में सफलता मिलेगी और पुरुषार्थ में बढ़ोतरी होगी। समय अच्छा संकेत दे रहा है। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से वृश्चिक राशि वालों का अप्रैल का महीना शकुन, सुख, शांति और शकुन और सुख से भरा रहेगा। चतुर्देव शनिदेव का संचरण सूर्यदेव, बुधदेव, शुक्रदेव, राहुदेव के साथ पंचम भाव त्रिकोण में मीन राशि में हो रहा है। सप्तम भाव से कुटुंब और पंचम भाव के अधिपति बृहस्पति देव का संचरण हो रहा है। बृहस्पति देव की पंचम दशा लाभ भाव कन्या राशि पर, सप्तम दशा लगन भाव वृश्चिक राशि पर है और नवम दशा पराक्रम भाव मकर राशि पर रहेगी। पारिवारिक सामंजस्य बना रहेगा, अनावश्यक पारिवारिक विवादों से छुटकारा मिलेगा। पैतृक संपत्ति और जमीन जायदाद का बंटवारा सच से हो जाएगा। परिवार में आपकी भावनाओं की कदर होगी क्योंकि आप भावना प्रधान व्यक्ति, आपके लिए आपका परिवार सब कुछ है। जीवन साथी का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। हाँ, थोड़ा सा बच्चों की और संतान पर ध्यान जरूर देना चाहिए, पढ़ाई हो चाहे नौकरी चाहे उनके व्यवसाय पर ध्यान देना पड़ेगा। ये मैं संकेत जरूर मिला है कि बच्चों की शिक्षा, स्कूल, कॉलेज, चयन को लेकर थोड़ा भागदौड़ ज़्यादा है। इसमें एक बात पर विशेष ध्यान रखें, अपनों के साथ, जीवन साथी के साथ, पिता पुत्र के साथ गलतफहमियां पैदा ना हो, इस पर आपको काम करना होगा। आप अविवाहित हैं तो विवाह का योग है और आप विवाहित हैं तो वैवाहिक समस्याओं का निवारण मिलेगा। संतान के शादी विवाह संबंधी चिंताओं से मुक्त मिलेगी, लेकिन थोड़ा सा संतान पक्ष पर सावधानी अपेक्षित है। वृश्चिक राशि वालों के लिए अप्रैल के महीने में स्वास्थ्य की दृष्टि ठीक रहेगा। राशि अधिपति मंगल देव का संचरण भाग्य स्थान नवम भाव में हो रहा है और लगन भाव पर बृहस्पति की सप्तम दृष्टि बन रही है। स्वास्थ्य संबंधी कष्टों में कमी आएगी, किसी पुराने रोग से पीछा छूटेगा, बस खान पान ठीक रहेगा। मॉर्निंग वॉक पर ध्यान दे, अच्छा रहेगा क्योंकि पंचम भाव उदर स्थान में पंचगृहियों का प्रभाव बनेगा, उदर संबंधी समस्याएं बढ़ सकती। साथ ही हाई बीपी, वायु विकार, जोड़ों में दर्द, कमर पीठ दर्द जैसी कुछ तकलीफ है, उन्हें तुरंत चिकित्सा का सहारा लें। यदि आप नशा करते हैं इससे जरूर बचना चाहिए। ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से मुझे कोई गंभीर बीमारी नजर तो नहीं आ रही, लेकिन फिर भी प्रिवेंशन बेटर देन कर। कोई भी छोटा मोटा भी इन्फेक्शन तो चिकित्सा में लापरवाही नहीं करिए। ओम क्राम क्रीम क्रम शभ होमाय नमः मंगल देव के बीज मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। और वृश्चिक राशि वालों हर रोज सूर्य उदय से पूर्व हनुमान जी की सिरचरण में शुद्ध सी घी का दीपक जलाए और लगातार 1 महीना 8 चुटकी सिंदूर हनुमान जी के चरणों में अर्पित कर वहीं बैठकर ओम हम हनुमते नमः इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम। शनिवार और मंगलवार और सोमवार के दिन यदि आप
रात्रि 9 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में सुंदरकांड का पाठ करते तो महीना आपके लिए अच्छा बीतेगा। नमन है। अक्षय तृतीया इस महीने में, अक्षय तृतीया के दिन गणेश जी की 2 प्रतिमाएं लेकर आई, मुख्य दरवाजे के बाहर और अंदर दोनों को ऐसे लगा दीजिएगा। अद्भुत रहेगा, संकटों से मुक्ति मिल जाएगी। मुख्य दरवाजा के दोनों तरफ गणेश प्रतिमा लगाना उत्तम माना गया है अक्षय तृतीया के दिन न मना रहे। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, गणनाओं के आधार पर वृश्चिक राशि वालों के लिए अप्रैल 2025 का महीना कैसा रहेगा, ये मेरा निजी आंकलन है। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, शक, न उपनयन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो आपकी मर्जी। हाँ, आंकलन मेरा था, मेरे से कोई भूल हो गई, दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। न मना रहे। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है, और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता है, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है, उनके लिए ये करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता है साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, ये मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं, मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया,
हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राज से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो। मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राशिवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गाय उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।